चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारी न्यू वीडियो अपडेट पाने के लिए। तो हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बीजगणित का जोड़ और घटा बताया था, तो इस वीडियो में मैं आपको बीजगणित का गुणा और भाग करना सिखाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आपको बीजगणित में गुणा और भाग में कुछ भी नहीं आता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको जोड़ और घटा बताया था बीजगणित का, जिसमें हम क्या करते थे कि जो सेम पद होते थे सिर्फ उन्हीं को जोड़ना या घटाना पड़ता था। जो पद असमान होते थे हम उन्हें ऐसा का ऐसे ही रखते थे। तो बीजगणित के गुणा और भाग में ऐसा नहीं होता है, इसमें हम चरपद असमान होने पर भी गुणा कर सकते हैं। तो बीजगणित के गुणा में चरपद x, y या z या a, b और c, तो इन पदों में से कोई भी पद असमान होने पर भी हम उनकी गुणा कर सकते हैं। जैसे यदि आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि x और y की गुणा क्या होती है, यानी x गुना y बराबर क्या होगा, तो आपको यहाँ पर लिख देना x y, यानी x और y की जब हम गुना करते हैं तो वह x y हो जाता है। तो यहाँ पर चरपद असमान है, यानी x और y दोनों अलग अलग पद है और हम इनकी भी गुना कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा x और y की गुना बराबर x y। इस प्रकार से यदि इन पदों में कोई अचर पद भी आ जाए या कोई अंक भी आ जाए तो हम अंकों की गुना अलग और चर पदों की गुना अलग कर देते हैं। जैसे 2x की गुना हम 3y में करते हैं तो क्या आएगा, तो यहाँ पर 2 और 3 की गुना करेंगे और x और y की गुना होगी। तो 2x गुना 3y बराबर क्या होगा, 2 तिया 6 और x और y क्या होगा, xy। तो यह हो जाएगा 6xy। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 2xy और इसकी गुना हमें z में करनी है, तो 2xy गुना z क्या होगा, तो 2xy गुना z बराबर होगा 2xyz। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर z है, तो z से पहले हमेशा क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। यदि कोई अंक ना हो चर पद से पहले तो हम वहाँ 1 मानते हैं। तो 2 की गुना जब हम 1 में करते हैं तो 2 ही आता है, और xy की गुना हम जब z में करेंगे तो xyz हो जाएगा। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ तक बताया था मैंने, यदि पद असमान हो तो उनकी गुना कैसे करते हैं। अब यदि पद समान हो तो उनकी गुना कैसे होगी, चलिए देख लेते हैं। तो यदि चर पद समान हो तो उनके हम घातों को जोड़ देते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण लेकर देखते हैं। तो हम एक सवाल ले लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर गुना 3xy। तो अब हम इसकी गुना कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं अचर पद 2 और 3 है, तो इनकी गुना हम सबसे पहले कर लेंगे। तो 2 तिया 6। अब हमें x की और x की गुना करनी है, क्योंकि ये समान पद है तो समान पदों के हम सबसे पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर खाली x है, तो जिस चर पद की कोई घात नहीं होती है, जैसे यहाँ पर x की कोई घात नहीं है तो वहाँ पर हमेशा एक घात मानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है और ये आपको याद भी रखना है। तो जिस पद की कोई घात नहीं होती उसकी हम एक घात मानते हैं। जैसे यहाँ पर x की भी घात 1 मानी जाएगी और y की भी। तो यहाँ पर y तो कुछ है नहीं जिसमें हमें गुना करनी है, तो हम x स्क्वायर और x की गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x की घात यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो कितनी हो जाएगी, x की घात 3, यानी यहाँ पर x हो जाएगी 3। तो यहाँ पर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 1x है, तो कितने हो जाएगा x 3, तो x की घात 3।
क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स गुना एक्स। एक एक्स की गुना और कर देंगे तो ये 3x हो जाएंगे और यहाँ पर x की घात 3 लिख देंगे। तो हम 3 बार x को जब ऐसे लिख देते तो इसको हम लिख सकते हैं x की घात 3। तो यहाँ तक आपकी समझ में। और यहाँ पर जब x की घात 3 है और इसके हम y में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की घात 3 और y। तो इसका उत्तर क्या हुआ, 6x की घात 3 और y। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 3x गुना 4x और गुना xy। तो इनकी गुना हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें अचर पद अंक क्या है। तो हम यहाँ पर 3 4 की गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 बांधते हैं। तो 3 गुना 4 बराबर क्या होता है, 12 और 12 एकम 12। और यहाँ पर x गुना x और गुना xy। तो यहाँ पर क्या होगा, तो हम देखते हैं यहाँ पर x 3 बार आया है, एक x यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और सबकी घात 1 1 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की घात 3 और y। तो यही इसका आंसर है। तो आपको बस एक बात ध्यान रखनी कि अंकों के अंकों में गुना करेंगे और चर पदों की चर पदों में गुना करेंगे हम। तो आइए इससे आगे के कुछ और सवाल ले लेते हैं हम। तो आइए हमने छठा क्वेश्चन ले लिया है, 2x यहाँ पर -2x और -y और इसकी गुना हमें x प्लस y में करनी है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ माइनस और प्लस के चिन्ह क्या कर रहे हैं, ये कैसे आ गए हैं। तो हाँ, ये सब चिन्ह आते हैं गुना में भी, बस आपको इन दोनों की गुना करनी है और वह तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है। तो आप इन सवालों की 2 तरीके से गुना कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। तो यहाँ पर ये गुना का चिन्ह जो दिया गया है, यहाँ पर वह हटा भी सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता, 2 पदों के बीच जब कोई चिन्ह नहीं होता, वहाँ पर हम गुना का चिन्ह मानते हैं। तो यहाँ पर गुना का चिन्ह दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, आपको ध्यान रखना है। तो पहला तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है इस सवाल को। तो सबसे पहले हम 2x इसकी गुना हम इसमें करते हैं, यानी इस साइड में जो पहला पद दिया गया हो उसकी गुना हमें इस साइड के पहले पद में करनी है। तो जब हम -2x और x की गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो -2x गुना x तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर -2x स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2x जो है वो माइनस का है और यहाँ पर x प्लस का है और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। तो इसके बाद हमें इस पद की गुना, इस 2x की गुना उस y में भी करनी है, यानी 2x की गुना हम इस y में भी करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर इस भाग का एक पद लिया, उसकी दोनों में गुना करनी है और उसके बाद इसे लेना है, इसकी दोनों में गुना होगी। तो देखते हैं हम -2x और y की गुना क्या होगी। तो यहाँ पर माइनस का 2x है और प्लस का y है, तो चिन्ह कौन सा लगाएंगे हम, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो बीजगणित का जोड़ और घटा होता है उसमें हमें सिर्फ बड़े का चिन्ह लगाना पड़ता था, कि जो संख्या बड़ी हो उसका हम चिन्ह लगाते थे। लेकिन गुना में ऐसा नहीं है, जो भी चिन्ह की गुना हो हम वही चिन्ह लगाते हैं। जैसे यदि यहाँ पर दिया गया है माइनस और प्लस माइनस होता है तो हमें माइनस ही लिखना है, इसमें बड़ा छोटा कुछ नहीं देखना है। तो यहाँ पर 2x और y कितना हो जाएगा, 2xy। इसके बाद यहाँ पर -y है और इसकी हम x में गुना करेंगे तो माइनस और ये प्लस का है तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस ही होता है। और y की जब हम x में गुना करेंगे तो क्या होगा, yx भी लिख सकते हैं हम, xy भी लिख सकते हैं। तो मैं इसे xy लिख देता हूँ, यानी -y और x की गुना -xy। तो हमने y की गुना x में की और इसके बाद हमें इस y की गुना इस y में भी करनी है। तो -y और प्लस y क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है और y गुना y क्या होता है, y स्क्वायर। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गुना में घातें जोड़ी जाती है, तो एक घात इसकी हो गई और एक इसकी, तो y स्क्वायर हो गए। तो अब हम क्या करते हैं, गुना करने के बाद हम
जिस प्रकार हम अंक गणित में गुणा करने के बाद जोड़ते हैं, इसी प्रकार बीज गणित में भी जोड़ा जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं 2x², तो इसका कोई कॉमन पद है जो कि इसके साथ जोड़ा जाए, तो यहाँ पर नहीं है, तो हम इसे ऐसे ही रख लेते हैं। अब यहाँ पर -2xy है और यहाँ पर -xy है, तो इनमें चर पद जो है वो कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, इन्हें जोड़ लेते हैं। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन हम चिन्ह क्या लगाते हैं, माइनस का ही लगाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। तो 2 और 1 3xy, और यहाँ पर -y² ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसका कोई कॉमन पद नहीं है जो हम इसके साथ जोड़ सकें। तो अब यहाँ पर कोई भी कॉमन पद नहीं है, तो इसका यही आंसर होगा। तो आई होप आपको यह तरीका समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे तरीके की बात कर लेते हैं। तो चलिए, दूसरा तरीका इससे काफ़ी आसान पड़ेगा आपको। जिस प्रकार हम अंक गणित में गुना करते हैं, इसी प्रकार बीज गणित में भी करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला पद हम ऐसे ही रख लेते हैं, -2x और -y। इसके बाद जो दूसरा पद है x + y, इसे भी हम ऐसे ही रख लेते हैं, x + y। और जैसे हम अंक गणित में गुणा करते हैं, ऐसे भी हम इसमें भी करेंगे। तो बीज गणित में हम हमेशा बाएं हाथ की ओर से गुणा करते हैं, जबकि अंक गणित में दाएं हाथ की साइड से गुणा की जाती है। तो हम x की गुणा -2x में करेंगे, तो क्या होगा, -2x²। और इसके बाद हम x की गुणा -y में करेंगे, तो यहाँ पर x प्लस का है और ये माइनस का है, तो चिन्ह कौन सा लगाना है, माइनस का। यह कितना हो जाएगा, x गुना y बराबर xy। और इसके बाद हमें y की गुना इन दोनों में कर लेनी है, तो कितना होगा, y की गुना -2x में करेंगे, तो कितना होगा, -2xy। तो हम सिंपल सा -2xy xy के नीचे रख लेंगे, क्योंकि हमें बाद में जोड़ने में आसानी होगी। इसके बाद प्लस का y है और यहाँ पर माइनस का y है, तो चिन्ह हम कौन सा लगाते हैं, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। और y की जब हम y में गुना करेंगे तो कितना होगा, y²। और इसके बाद हम इन्हें जोड़ लेंगे, जैसे अंक गणित में जोड़ा जाता है ऐसे ही इसे भी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर -2x² ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसका कोई कॉमन नहीं है। और यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता जाता है, प्लस। तो हम इन्हें जोड़ लेंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। तो कितना होगा, 3xy, -3xy। और यहाँ पर -y², इसका कोई कॉमन नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर दोनों तरीके से एक ही उत्तर आता है, आप चेक कर सकते हैं, दोनों ही तरीकों से एक ही उत्तर आया है। तो आप इनमें से कोई भी तरीका आजमा सकते हैं जो कि आपको आसान लगे। तो मेरे तरीके से तो यह तरीका ही आसान रहेगा, आपको जो आसान लगे वे कर सकते हैं। तो चलिए हम अब बीजगणित का भाग देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो बीजगणित के भाग करने के लिए आपको किसी रूल को फॉलो नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपको बीजगणित का गुना, जोड़ और घटा आना चाहिए। इससे आप बीजगणित के भाग को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सारी कैलकुलेशन जोड़, घटा और गुना की ही इसमें होती है। क्योंकि आपने अंक गणित में भी निकाला होगा बीजगणित का भाग, तो उसमें सिर्फ हम जोड़, घटा, गुना, भाग ही करते हैं। इसी प्रकार हम बीजगणित में भी भाग ऐसे ही करते हैं। तो चलिए एक सवाल ले लेते हैं, उसे करके देखते हैं, तो आपके समझ में आ जाएगा। तो पहला सवाल हम ले लेते हैं, जैसे कोई संख्या है, कोई पद है 8x² और हमें इसे भाग करने के लिए बोला जाए 2x से। तो हमें इसे कैसे करना है, तो हम सिंपल सा क्या करते हैं, 2 को सीधा 8 से काट देते हैं, कितना होगा, 2 चौक 8, और यहाँ पर एक x है और यहाँ पर 2x है। तो यहाँ पर हम जब एक x से एक x काट देंगे तो कितना बचेगा, एक x बचेगा, तो यहाँ पर 4x बचा। तो इसका उत्तर क्या होगा, 4x। तो दूसरा तरीका इसका होता है,
जो हमारी बेसिक विधि है भाग करने की, ये शॉर्ट विधि थी और एक बेसिक विधि भी होती है जो कि हम बचपन से करते आ रहे हैं। जैसे 8x को भाग देना है हमें 2x से, 8x स्क्वायर को भाग देना है। तो यहाँ पर हमें 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है जो 8 आ जाए, और इसके साथ x का भी इतनी बार पहाड़ा पढ़ना है जो x स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर की यदि हम 4x से गुना कर दे तो कितना आएगा, 8x स्क्वायर बन जाएगा। और अब हम इसे घटा देते हैं, तो घटाने पर ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका उत्तर क्या आया, 4x। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं जो कि आपको सिंपल लगे। अब हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। तो दूसरा सवाल हमारे पास है 36x को हमें भाग देना है 5x से। तो हमें 5x का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है या 5x की गुना इतनी बार कर देनी है जिससे हमारा 36x बन जाए। तो हमारे पास 5 की ऐसी गुना नहीं है जो 36x बन जाए या 36 बन जाए। तो हम 5 की 36 से कम भी ले सकते हैं गुना, 5 सते 35 होता है। तो यदि हम 5x की 7 से गुना कर देते हैं तो 35x बन जाता है। यहाँ पर 35x हो जाएगा। तो अब हम इसे घटा देते हैं। यदि हम 36x में 35x घटा दें तो यहाँ पर खाली x बचेगा, क्योंकि 36 में से 35 जाएगा, 1 बचता है और 1 हम लिखते नहीं हैं। तो यह इसका शेषफल आ जाएगा। तो यह इसका शेषफल बचा। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लिया है, x - 4 और यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 11x और -4, हमें इसे भाग करना है। तो हम कैसे करेंगे इसका भाग? तो हमें सबसे पहले यह देखना है, यहाँ पर 2 पद दिए गए हैं तो हमें यहाँ पर भी 2 पद ही लेने हैं। तो हमें x - 4 की गुना इतने में कर देनी है जो हमारा 3x स्क्वायर और -11x बन जाए, या इससे कम भी चलेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम x से 3x स्क्वायर बनाकर देखते हैं कैसे बनेगा। तो हम यदि x की 3 से गुना करेंगे तो क्या होता है, 3x बन जाएगा यहाँ पे। यदि हम x की 3 से गुना करें तो 3x बनेगा। और यदि हम, और यहाँ पर हमें x स्क्वायर बनाना है तो x स्क्वायर भी यहाँ पर बन जाएगा। तो हम यहाँ पर x और लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। और अब हमने जो ये x की गुना 3x में की तो यह आया 3x स्क्वायर। अब हमें इस -4 की भी इसी में गुना करनी है। तो -4 की जब हम 3x में गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 तिया 12, 12 क्या होगा, माइनस का होगा, माइनस का 12। और 4x की जब हम 3x में गुना करेंगे तो 4 तिया 12 और 12x हो जाएगा ये। तो अब हम इसे घटा देंगे। तो घटाने पर हमेशा क्या करते हैं, हम चिन्ह बदलते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये प्लस का है तो यह हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का है तो यह क्या होगा, प्लस का। घटाने पर हमेशा चिन्ह बदलते हैं। तो यह कट जाएगा, -3 से +3 आराम से कट जाएगा। और यहाँ पर माइनस का 11x है और यहाँ पर प्लस का 12x है। जब हम इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, खाली x बचेगा यहाँ पर, क्योंकि एक x बचेगा यहाँ पर, तो एक हम लिखते नहीं है तो x बचा। अब हम माइनस का 4 नीचे उतार लेते हैं। तो जैसे हम अंक गणित में करते हैं ऐसे ही हमें बीज गणित में भी करना है। तो माइनस, तो यहाँ पर x - 4 बचा। तो हमें x - 4 की गुना इतने में करनी है जो x - 4 ही बन जाए। तो हम यदि 1 में गुना कर देते हैं तो x - 4 ही बचेगा। एक हमें प्लस का लेना है माइनस का, तो हमें एक प्लस का लेना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है। जो यहाँ पर प्लस का हो तो हमें वहाँ भी प्लस का ही लेना पड़ेगा। यदि यहाँ माइनस का होता तो हम माइनस का लेते हैं वहाँ। तो हम x - 4 की 1 में गुना करेंगे तो x - 4 ही होगा। और घटाने पर यह क्या होगा, चिन्ह बदल जाते हैं और यह कट जाएगा। तो उत्तर इसका हुआ 3x
प्लस 1, यह इसका उत्तर हुआ। तो हमने ये फोर्थ क्वेश्चन ले लिया है यहाँ पर। तो आइए इसे हल करके देखते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि x की गुना हमें इतने में करनी है जो यहाँ पर x की घात 3 बन जाए। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर में गुना कर देंगे तो अपने आप x की घात 3 बन जाएगा। तो हम यहाँ पर x की घात 2 में इसकी गुना कर देते हैं एक्स स्क्वायर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की घात 3। बस आपको ध्यान ये रखना है कि पहला पद जो है वो हमें हमेशा बराबर ही करना होता है, उसे हमें इक्वल ही बनाना होता है, तभी सवाल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए अब हम -2 की गुना भी एक्स स्क्वायर में कर लेते हैं। तो यहाँ कितना होगा, -2 गुना एक्स स्क्वायर -2x स्क्वायर होगा। तो इन्हें अब घटा लेते हैं हम। तो यह कट जाएगा क्योंकि हम माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस कट जाएगा। तो अब यहाँ पर चिन्ह बदल लेते हैं इसके भी, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर माइनस के कितने बचेंगे, 4x स्क्वायर। तो अब हम प्लस का 9x नीचे उतार लेते हैं। अब हमें x की गुना इतने में करनी है जो माइनस का 4x स्क्वायर बन जाए। तो हम क्या करेंगे, माइनस के 4x में गुना कर लेंगे। तो हम माइनस के 4x में जब गुना कर लेंगे तो यहाँ पर अपने आप माइनस के 4x स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि जब हम x की गुना x में करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा। तो चलिए गुना कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 4x स्क्वायर। और अब इस -2 की भी -4x में गुना करते हैं। तो माइनस माइनस यहाँ का हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 2 चौक 8, तो कितना हो जाएगा 8x। अब इसे भी घटा लेते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा तो ये कट जाएगा, और यहाँ पर ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, प्लस माइनस माइनस, और चिन्ह हम बड़े अंक का ही लगाते हैं। तो कितना होगा, प्लस का x बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि हम यहाँ पर घटा रहे हैं, गुना या भाग नहीं कर रहे। अब हम -2 उतार लेते हैं नीचे। तो अब हमें x -2 की इतने में गुना करनी है जो x -2 आ जाए। तो हम +1 में गुना कर लेंगे इसकी, तो x -2 आ जाएगा। और जब हम इसे घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे और ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए हैं। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।